यूट्यूब चैनल प्रतिभा ए टैलेंट और कार्यक्रम जाने अनजाने देखने वाले सगले भाई बहना ने रूप सिंह राजपुरी की तरफ से राम राम नमस्कार आदाब और सत श्री अकाल। दर्शकों, अवकड़ आज जका मेहमान अपने बीच में आया है वह सोशल मीडिया में बहुत ही एक्टिव हैं और बड़े संवेदनशील मुद्दों पर आपकी बात रखा करें। आज अपने बीच आया है श्री सीताराम जी भादू। तो भादू जी, आप रो हमारे चैनल पर गणे मान स्वागत। राम राम थाने और गुरुदेव थारे सारे दर्शकों ने दिलों आभार कथे माने याद करया, अठे बुलाया, अठे बोलने को मौको दियो, थारो दिलों आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भादू जी थे सूरतगढ़ में बिराजो, लेकिन थारो गांव सूरतगढ़ ही है या आसे पासे कोई और गांव है? देखो गुरुदेव, निवास मेरो सूरतगढ़ भी है, खेती बाड़ी मेरी सूरतगढ़ गंगानगर रोड पर गांव है 15 SDR। तो बठे मेरी पुश्तैनी जमीन है 15 बीघा, मेरी फादर मन मिलेड़ी। तो बठे खेती बाड़ी बठे और बच्चों मेरे सूरतगढ़ रहे, दोनों जगह ही मान लियो थे। 2-4 दिन बठे टप जाए, 2-4 दिन अठे टप। अच्छा, तो गांव के संगे थारी जड़ जकी है वो गांव में है, गांव के संगे जुड़ा हुआ हाँ गुरुदेव, बिल्कुल जुड़ा। तो शिक्षा दीक्षा थारी पढ़ाई लिखाई कटे की है? पढ़ाई लिखाई गुरुदेव गांव में ही पढ़िया, बिंग बाद में BA प्राइवेट करी, BA अधूरी सी छोड़ छाड़ दी, बेचारा कोई खास पढ़े हो नहीं। क्रिकेट को जुनून हो, क्रिकेट को भूत सवार हो, तो क्रिकेट खेलिया। फादर मारा सुधा की करियो हो, कोई पढ़ाई में मैं मान लियो 0 सही आ। अच्छा, फिर भी मतलब BA तक हाँ गया हो, कॉलेज तक गया हो? बिल्कुल BA तक हो गया। मैं देखा थारा दर्शक भी जाने ही बात ने कि थे संस्कारां का जगह हवास होने लग रहा है, संस्कार जगह खत्म होने लग रहा है, वहां पर थे ज्यादा वीडियो बनाओ। थारी पहचान एक क्रिएटर, वीडियो क्रिएटर के रूप में, इन्फ्लुएंसर के रूप में, ब्रॉडकास्टर के रूप में थाने लोग ज़्यादा जाने हैं, तारा वीडियो बहुत ही पसंद करें। तो संस्कारां का क्षेत्र थे किया चुड़िया थाने किया लग गया कि आप ई विषय पर बात करा? देखो गुरुदेव, आजकल के संस्कार खत्म होने लग रहे हैं, और संस्कार खत्म होने का मैं थाने एक मेन कारण बता दूं। एक तो आज की युवा पीढ़ी है बूढ़िया कन कौन बैठे, और दूसरा संयुक्त परिवार टूटने की वजह ज़्यादा मतलब संस्कार खत्म हुए। पहला क्या है जी, संयुक्त परिवार हो तो एक घर के में सारा बैठता, एक जगह बैठता, तो बे जगह एक जगह बैठ के जगह 3 पीढ़ी एक जगह बैठ के बे हताई करती, बातें करती, गुरबत करती, बे संस्कार जगह है। बे आज के टाइम में फोन आ गया, अलग अलग कमरा हो गया, तो मतलब ये चीज़ें देखी लोगों का, इन्हें मैंने देखा भी यार सब आप में मस्त है, हम दो हमारे दो में मस्त है, लोगों ने कोई बाप हूँ मतलब नहीं, भाई हूँ मतलब नहीं। तो ये चीज़ें देख कर मन में भाव जागियो भी यार आप इंसान बनाया है भगवान अपन, तो आप कोई इसो काम करा कि मतलब लोग याद करे। तो ई खातर ई राम आया भी अपन संस्कार और माँ बाप का जको सेवा में जकी आजकल रोड़ा बन रहा है, इतनी सेवा जकी आप बाप में भगवान को रूप देखता, वो रूप आज की औलाद देखे को नहीं। तो ये चीज़ें देख कर इन्हें इच्छा हुई भी इंसान बढ़िया तो किया छो काम अब जानता जानता कर जावा। एक तो मोबाइल का थे जिक्र करे बीच में, मोबाइल ने आप दोष दे सका कि संस्कारां का न्यू टाबरा ने मोबाइल मोड़ दिया, आप मान सका? एक हद तक मान सका कि मोबाइल दोषी है। पर एक चीज सारो मोटो इम आपनो वही मैं मानूंगा कि संयुक्त परिवार टूटना, एकल्पो आदमी हो गयो, एक आदमी बोई तो कान मुँह खान जाए, बोई ब्याह शादी जाए, बोई। अब एक मैं थान छोटो सो उदाहरण दे के बताऊं, मैं PG करी सूरतगढ़ थोड़े टाइम, तो आपने टाइम में मन मेरा, मैं देखो गुरुदेव जकी बात कहूँगा नहीं, बात सच्ची कहूँगा। और आज तक मैं जितनी वीडियो बनाई हूँ वे सच्ची बनाई हूँ। पहला मैं मेरे खुद में जाके हूँ, अगर मैं खुद में बा कमियाँ देखो, मैं आप उनको मैं पाक साफ हूँ, मेरे में भी कमियाँ रही उसी एक एज में, मैं भी कोई अच्छा माड़ा मेरे धंधा होया उसी, पर बे सुधार के मैं वीडियो बनाए हूँ जकी भी मैं सच्चाई बताऊँगा एकदम। तो मतलब आप के बात करा बात हो रहे मोबाइल की बात। हाँ, मोबाइल ने एक हद तक आप दोषी मान सका, पर कि आप संयुक्त परिवार टूटना आप बच्चा ने टाइम ही कौन देने लग रहे। क्योंकि मेरी सूरतगढ़ PG तो अपा ने जिया मन मेरे फादर जिया संगर है, न्यू ज्योति बाल विद्या मंदिर स्कूल है, तो बट्ठे मैंने छोड़ रहा है, तो मेरे फादर छोड़ रहा है, अब जगह देख रहा है भी इन्हें खट्टे छोड़ने लाग रहा कि से टीचर कन छोड़ने लाग रहा। जबकि आज PG में बच्चियाँ सीधी बेग चक्की आज बाप मांगो इतनी जहमत को नहीं उठा सके भी मैं जाके देखूं भी मेरी बच्ची खट्टे जान लाग रही है, PG को मालिक कौन है, खट्टे कोचिंग जान लाग रही है। मतलब आप 7 दिन पीछे ला रहे भाजा फिर तो कम कम आ कौन को मैं पीछे की दौड़ है, पीछे कमाओ चाहे, पर अब जब संस्कार ही ना रहे सी बच्चों आपनो एक एक बच्चा है यही बिगड़ जी, तो आप भी पीछे रक्षा घटे थे। संयुक्त परिवार की बात करी, दादा दादी ताई ताऊ
काका काकी ऐसा सारा परिवार एक संगे रहता तो टब्बरा में अपने आप संस्कार देखा देखी से आमता यानी बे संस्कार गुरुदेव किसी डिक्स नहीं मिला ताऊ है पिताजी दादे सु डरता फिर मोटड़ा भाई पिताजी सु डरता बह राखता बंगा सम्मान गरिमा राखता ऐ संस्कार तो फिर एकल परिवार में रखा जा सके भी माँ बाप सिखा सके आपके एकल बेटो है जो भी बेटे में भी तो संस्कार डाले जा सकेंगे बेटा दिन की उठती चरण स्पर्श करना है कि देवी देवता ने नमस्कार करना है कि अच्छी किताबें पढ़नी है सम्मान क्यों घट गयो माता पिता को नहीं माता पिता गुरुदेव मेरे तो आई सोच है भी स्वभाव सारा आई फोन के कारण अब एकल्पो आदमी है गुरुदेव सारी जिम्मेवारी एक आदमी पहला संयुक्त परिवार होता तो भी मैं जिम्मेवारियां बंट जानती अब की जिम्मेवारियां एक आदमी पर है तो वो सारे दिन पजल हो वो घरे आवे तो वो चिड़चिड़ो सो जाए बिंगो स्वभाव भी चिड़चिड़ो सो जाए तो बिंगी वजह के घर में जो जनरेशन गैप केस का जो अपसरी को जो मिलान केस का बेटे के बाप सा गए या बाप को बेटा सा गए वो रहन कौन लग रही गुरुदेव तो इनकी वजह ये संस्कार और सारी मेरी विचार में तो सारा वही कारण है जनरेशन गैप। हाँ जनरेशन गैप की वजह सारा खराब हो गया। मेरो मूल प्रश्न सीताराम जी ओ हो कि आप पढ़ लिख करके समाज के हित में ब्याह शादी हमें खर्चा घटाना है जद के देखा कि भाई बहु जलवा पूजेगी ए कार्ड छपन लग गया और फिर शाम ने निमंत्रण देड़ो है लोगों ने कि खूब बड़ी पार्टी जो ब्याह शादी की पार्टी हुए भी प्रकार की पार्टी जद के पुराने टाइम में बहु जलवा पूजी आई घर आदमी ने खेत गेड़ा बेरू क्यों लग तो कदे रस्म होगी टाबर का सिर धोना है छूचक है मरने पड़ने पर खर्चा पहला नो ज्यादा बढ़ा दिया आने रोकने की जिम्मेवारी थे कि नहीं समझो। देखो गुरुदेव रोकने की कोई चीज की शुरुआत है नहीं बा खुद करनी पड़े कोई आप काम की शुरुआत आप दूसरों अपेक्षा करांगा वो करेगा कौन करे। हाँ। अब आज एक मेरे बरोबर पीछाण है वो तो 30 लाख रुपया आपकी बच्ची के ब्याह में लगा सके मैं सामर्थ्य को मैं किनू लगा दूं तो शुरुआत कोई हुए नहीं बा खुद करो। मैं गुरुदेव पहला यह बात कही भी मेरे में लाख कमियां रही होली जवानी में मेरे में बहुत की कमियां रही होली पर आदमी ने वो कह रहा जागे जब भी सवेरो तो ये चीजा आप मैं थाने एक मेरो छोटो सा उदाहरण दे मैं मेरा भी बताऊं थाने मैं गुरुदेव पीछे 10 साल हो गया हकीकत है मेरे एरिया का भाई जो सुनेगा तो मन ध्यान पड़ जी मैं कोई बारात कौन छोड़ी मेरी आई इच्छा है भी आप बारात छोटी ले जाऊंगा। अच्छा। बारात का मेरा घना ही नेरा काट है कि बारात में चलो मैं क्यों नहीं जी मैं को मेरे पड़ोस गए मैं अभी 5 बच्चा को कट्ठो ही ब्याह हो एक ही घरे 5 ही बच्चा बा मन क्यों थे जरूर जानो है मैं क्यों मैं कौन जाऊँ अपना डिसीजन मेकर खुद ने बनना पड़सी इया ना हो भी अपन दुनिया की नाक खातर भी अपनी नाक बढ़ बिंगी नाक ऊंची रहेगी तो अपनी नाक नीची ना रह जे इन नाक के चक्कर में आप नाक कट्टन लाग रहे पर आप इं सोचा भी नाक ऊंचो ऊंचो कौन जान लाग रहे पुश्तैनी जमीन का बुजुर्ग बना रखे है बिगो दे आवा तो नाक आप बच्चा है बड़ा वो आप थे सोच को तो खुद शुरुआत करनी पड़ेगी खुद नहीं चेंज लियानो पड़ेगा। बिल्कुल तारो जो है उदाहरणियों में मैं बारात में ही खातर कौन जाऊं। हाँ भी छोटी काल ने फिर ले जाना ना पड़े। हाँ तो सिंपल ब्याह करांगा सिंपल बिल्कुल बड़ी अच्छी सोच है और नहीं तो आजकल जब बड़ी शादियां करते हैं तो फिर शादी का मतलब है कि जमीन 2 बीघा जमीन कम से कम बिल्कुल बिल्कुल एक शादी खा जाए तो फिर टाबरा खतरा पर छोड़ांगा आपकी। हाँ बिन्ने बा नाक तो अपन देख ली भी नाक बचा ली पर पुश्तैनी 2 बीघा भूमि गई बा नाक दिखी को नहीं अपन। अच्छा आजकल एक बिना दहेज के शादियां की बात चर्चा में रहा करे अखबार में छपे वीडियो आवे कि भी बिना दहेज गुरुदेव थाने में बीच में काटू माफी चाहूँ ओ तो आप एक चौंचला करने लाग रहा। हाँ। मेरी बहुत जगह ऐसी देखेड़ी है कि बिचौला का सागे सेटिंग हुआ है नकदी पड़ी हुआ है 51,000 लाख 2 लाख बे नकदी कौन चक्के बाकी क्या कैंटर बेक लगाओ सामान गालो ये तो अपना अपन दिखावा में ज्यादा पड़ गया अपन मतलब भी कोई का अपने समाज में क्या होने लाग रही है अपनी शादी किया होने लाग रही है। मैं तो कहूँ दहेज छोड़ना गुरुदेव वो है कि अपना फेरा हुआ है अब बरी समझो थे बरी मतलब बरी भी एक बरी हुआ बरी भी मतलब के बा ससुराल पक्ष भी हुआ है कबीर पक्ष की कोनी तो मतलब जब फेरा हुआ नहीं बिंग बाद में कहते कपड़ों भी हालांकि बा बरी भी बिंग गई हुआ है पर बिंग बाद में कपड़ों भी आई घर को कौन पे नहीं दहेज छोड़ना तो वो है कैंटर तो बेक लगानी दूर की बात है ये 5-10 कपड़ा गिना हुआ है गर्मी सर्दी वाला कहते नहीं जी एक सिंगल कपड़ों छोड़ के सिंगल एक शर्ट कौन ले इसके वो तो है दे छोड़ो बाकी ये नगद चक्का को नहीं है बिचौला सा आजकल सेटिंग चले क्या तू 5 लाख बोल दे ये चक्का को नहीं तेरी बल्ले बल्ले 5 लाख 11 लाख बोलिया इन आंगी बल्ले बल्ले चक्का को नहीं आप बल्ले बल्ले चक्रा में रिश्ता नाता जो आपसरी को बूढ़िया को नो प्यार हो ये दिखावा के चक्रा में सब खोण लाग रहे हैं गुरुदेव मेरी तो आ सोच है बाकी जैसे गलत लगी है तो नहीं गलत की बात नहीं भी सारा तो इस प्रकार का नहीं होगा कई पढ़ा लिखा जो दिल में इन चीज को दर्द है जी थे तो को भी मैं बारात कौन जाऊँ हो सके
कि मैं सचमुच में ही छोड़ के जानता हूँगा, पर ज्यादातर आप अपवाद है वह। देखो अच्छा माड़ा देखो जकी मैं था नहीं सारा मेरी बात तो सहमत हो जरूरी को नहीं, पर अपवाद हर एक में ही हुए। अपवाद 100 अच्छा तो एक माड़ो 100 अच्छा, अपवाद ला अपवाद और बात अच्छी है। और समाज में और देशों में दहेज है ही नहीं, दहेज शब्द जाने ही को नहीं। हाँ तो मेरे तो गुरुदेव वही कहना, दहेज छोड़ो तो बच्ची को कपड़ो ही खुद के घरों ले जो अगले के घरों के दो, मैं कपड़ो ही कौन पिया। हाँ ठीक है, अब अगर वो कर सको तो और ही अच्छी बात है भी, दाल और 1-2 सब्जी रोटी मतलब सिंपल सा 4-5 आइटम वो करो जो तो और ही अच्छी बात है। वो तो है तो मजे की बात है। दिखावा तो होनी, दहेज भी आगे जाके लड़की की मौत का कारण बने ताना तू ना कम ले आई है, ये ले आई है, वो ले आई है। तो दहेज का नहीं भी आपने समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने आगे लगने वाले नेतृत्व करने वाले लोगों ने चाहिए कि दहेज की रांद भी काटनी चाहिए, सचमुच काटनी चाहिए, दिखावे के रूप में नहीं। थे खेती किसानी से जुड़ेड़ा हो अजय तक आप थे खुद खेती करो। बिल्कुल मैं खुद करूँ खेती ने लोग आजकल कहने लग गया कि घाटे का घर है, टाबरा ने छोरा ने आई कहें कि पढ़ लो, छोरिया ने भी कहें पढ़ लो और नौकरी लाग जो खेती बाड़ी में के पड़े हुए थारों के विचार है। गुरुदेव देखो एक बात बताऊं मैं, आजकल धंधा सक्सेस ना होने को कारण हो ये है कि हर एक आपके धंधे निंद है। कोई भाई गाड़ी चलावे तो कह गाड़ी में की कौन पड़ियो, कोई भाई दुकानदारी कर लाग रहे तो कह यारी में की कौन पड़ियो। इं ही खेती किसानी ने खुद किसान घाटे को सौदो घोषित। मैं मेरो उदाहरण दूं गुरुदेव, मेरी 2 पीढ़ी तीसरी पीढ़ी मैं हूँ, मेरो दादो खेती करतो, मेरो बाप खेती करतो, और मारे भी कई बार यमराज आ जाए अब झोटो बार कर घुमार उड़ जाए, मारो भी टाइम अब नेड़े ही है, मैं भी अब जान आला घड़ो लंबो मारकन भी टाइम को नहीं। तो 3 पीढ़ी मेरी भी भूमि हूँ पड़ गई, मेरी पुश्तैनी भूमि हूँ, तो खेती किसानी माड़ो धंधो किया है। पर आपा इन कर यहाँ रखो हाँ आवे जो कोई आपकी औलाद ने भी आप उदाहरण दे, मैं खेता में खोड़ में रोता फिरा बेटा पढ़ ले, आ बात के 90% घर में आ बात कह जको आ बात कह नहीं वो समझ लियो खुद ही आपकी खेती किसानी डाउन ले जाने लाग रही। और जके धंधे ना आप निंदा नहीं वो धंधो कदी वारो कौन दे। धंधो कोई करो चाहे खेती किसानी करो कोई करो भी, मैं यहाँ जाओ यहाँ टोर हूँ, मैं ये खेत ना यहाँ लागनो चाहिए भी धनी आनो है। गाड़ी कोई किराया चलाओ है गाड़ी नहीं है, साफ सफाई यहाँ रखो, गाड़ी लागनो चाहिए भी मेरो धनी है। दुकान करो तो दुकान में जाओ तो यहाँ एक राजा की सी फीलिंग हो भी मैं आई मतलब आज को मैं काम कर लाग रही हूँ, मैं राजा ही हूँ, यूँ मेरो घर चल है। तो अपन निंदनी नहीं है कोई काम है, खेती किसानी माड़ो को नहीं, पर आप इन खुद ही डाउन कर दियो। हर की आजकल है काम करने की क्षमता मर गई। आजकल का बच्चा की है देखो गुरुदेव जगह के 10-15 बीघा भूमि है, पानी है थोड़ा बहुत, अगर वो बच्चों 10-15 हज़ार की नौकरी करे मैं बिन दाप गई मूर्ख मानूं, और बिन बाप की सोच मैं गिरेड़ी मानूं, बिन बाप की सोच बढ़िया कौन। 10-15 बीघा पानी वाली भूमि है तो 5-10 हज़ार की नौकरी कर न भेज गए भी बच्चा ने खेत में लगाओ। बस खेत में न लागने को कारण गुरुदेव वही है कि आजकल का छोरा जेल लगा के बाल टेढ़ा करके जावे, शाम ने भी आ जाए बिया बाल हाल ही को नहीं, खेत में माटी होना पड़ेगा। तो अगर बे माटी होसी तो मतलब बाकी गृहस्थी बढ़िया चले। खेती में भी नवाचार बहुत है गुरुदेव। टिब्बा में स्ट्रॉबेरी होने लगी, बहुत अगेती सब्जियां वगैरह में खूब कमाइयां है। 2-2 बीघा वाला भी कितना बढ़िया कमाई करना है। बहुत है गुरुदेव। आज जिया कोई दूध को धंधो कोई 2 गाय लिया गए, दूध को तो रेट ही को नहीं, रेट क्यों को नहीं, रेट है 30-40 रुपया है। अब रेट अपन एक आपा क्यों आपा रेट मतलब को नहीं, अपन मतलब वो है भी बिंगा पोटा क्यों चक्का, अपन मतलब वो है भी अटई में मेहनत करनी पड़सी। आज के बच्चा में तर्क बहुत है, तर्क बात को जवाब आपा तो अपने बाप का आगे बोलता को नहीं, गुरु का आगे बोलता को नहीं। ए गुरुदेव बीननी जिया सुसरो अंतों तो बीननी कूंट में लाकर खड़ जाती थारा ये देखेड़ा ओला था यार। आजकल तो बीननी आवे सुई चाहती सुसरो कूंट में लाकर खड़े, माफी चाहूँ अगर किन्हीं खारी लागी तो बात है, खारी पर हकीकत आ होने लाग रही है। हाँ तो ये चीज़ा है, अगर आप खुद को सुधार अपन खुद ही करना पड़सी। अब सीताराम बोले गुरुदेव थाने समझावे माने ऊपर ले वो एक इतनी बुद्धि दी है भी मैं वो थाने एक राह देने लाग रहा, वो पकड़ो ना पकड़ो बात थारी इच्छा है। अगर की भाई के 15 बीघा भूमि है तो आपकी औलाद ने खेत में लगाओ, अगर वो ना पढ़ने लाग रही है तो बिना खुद की खेती का थे खुद राजा हो, खुद को बिजनेस है थाने कोई रोक टोक को नहीं। आपकी नींद उठो आपकी नींद जागो, पर बात आए भी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ना करोगा तो खटी फिरो चाहे बात हारी इच्छा है। एक सीताराम जी नशा जो को है वो समाज ने युवा शक्ति ने खोखला करना लग रहा है। नशा पुराने टाइम में बुजुर्ग भी करता लेकिन करके काम करता, कोई अमल खावे कोई पोस्ट खावे पीवे तो भी काम करता और शरीर खातिर क्या लोग कहें भी लाभदायक भी हो। लेकिन आजकल जो कर नशा आ गया
युवा शक्ति 15-15 साल का टाबर भी में गया और गणकरा साहब मारे देखता देखता ही मारी आंखों के सामने ही प्राण दिया। और नशो चलन समाज में कठू आ गयो, किया बन गया बात कि सारा ही युवा भी नहीं चले गए। नहीं गुरुदेव, सारा युवा तो आप कौन केस का, कुछ एक युवा है। देखो नशा को जाने को कारण मैं था नहीं, एक तो बेरोजगारी है मेरे विचार में। अच्छा, तो बेरोजगारी है, कोई काम है कोई। आप आज कोई काम करे तो भी वो फोक्स भी काम पर रहे। और मतलब नशा में मेरे विचार में ज़्यादा कर 2-3 थ्योरी का बच्चा पड़ेगा मेरे विचार में। एक तो बांगो बाप नशेड़ी हो सी नहीं, हालांकि अपवाद में था पहला ही कहते कोई बुरो ना मानियो, अपवाद हर एक में ही हो। बिल्कुल। एक माँ हो सी, अच्छा, और तीसरो बच्चे का कोई काम ना हो सी, वो बाप या किसी बेटा मैं हूं नहीं कहे। हालांकि ठीक है, बाप की एक भावना है, बाप को एक हो भी चलो मैं मेरी औलाद दुख ना हो गए, पर कई बार क्या वो मैं हूं नहीं, बाप तो भी बच्चे खातर भाजे, पर वो बच्चों भी को नाजायज फायदा उठाने लग गए। और काम करने की क्षमता मर गई। लोगों ने तुरंत रिप्यो चाहिए, ऑनलाइन गेम रिप्यो, आजकल फोन में भी बहुत फसाण लग रहे हैं नशा का जाड़ा, ये भी खेचन लग रहे हैं नशा का नहीं। तो नशो मेरा तो खुद को घर गुरुदेव उजड़ेड़ो है। मेरो एक भाई दारू की वजह होंगी, बहुत दारू पी तो मैं तो आई कहूँ भी नशो छोड़ो जीतो कोस के आपके बच्चा पर ध्यान रखो। अगर जक्को घर गुरुदेव नशों में बच गयो नहीं, वो घर समझ लो सारी चीजों में बच गयो। जे जमीन ना है कोई चलेगी, अगर कोई काम धंधो ना है चलेगो, पर बात है नशो है तो समझ लो नरक ही है थारो घर, और थारो घर डाउन ही जाएगो। और होश का थारी अगली पीढ़ी भी ना चले, थारो वंश भी खत्म हो जाए। आ भी बीतन लाग रही है गुरुदेव। तो अपनी बात ने आप थोड़ा संक्षेप में ले जावा, युवा शक्ति ने के संदेश देना चाहूँगा थे। युवा शक्ति ने गुरुदेव वही है कि एक तो नशों में बचो, एक माँ बाप की कदर करो। ये माँ बाप है, देखो एक मैं छोटी सी थाने मेरो के ज़्यादा फोकस साथियों माँ बाप पर ही हुआ है। ओ वो आपने हीरो केस का, वो आ खान केस का, इमें बहुत की छिपेड़ो है अगर आप खोदांगा काटांगा तो, पर इम आप काटन कौन लाग रहा, आऊँ दूर हटन लाग रहा। तो मेरा तो 2 ही संदेश है, एक तो अगर नशों में बच गयो, और एक थे थारे बुजुर्गा का शाम ने अगर थे बैठ गया 2 घंटों, तो समझ लो थाने किसी डिक्शनरी में वो ज्ञान कौन मिले जो थारे माँ बाप को नहीं मिलेगो। थे थारे घरे लास्ट में मैं वही संदेश देना चाहूँ, वो एक चीज तो रूटीन में थे अपना ही लियो कि शाम ने 2 घंटों। आज गुरुदेव मेरे जीवन में मेरे बच्चों ज़्यादा मेरे जीवन में कोई को नहीं, मेरे बच्चों मेरे बुढ़ापे की लाठी है सारों की, मेरा वही है। बिल्कुल। तो अगर बिना मैं शाम ने घंटों टेम ना दे सकूँ, 2 घंटों टेम ना दे सकूँ, तो फिर तू मैंने भी बच्चे ने पैदा करने पर मेरे पर थू है। मोटी मोटी बात में तो स्पष्ट क्लियर कट बात कहूँगा। तो 2 घंटों फोन स्विच ऑफ कर गए। एक कई लोग जिया हुक्को पिए बीड़ी पिए, तलब हुए नहीं एक टेम की बिया अगर थे 7 बजे फोन बंद करके हटाई करोगा तो थाने 15-20 दिन बाद एक तलब लाग जी भी कद 7 बजे कद में इकट्ठा बैठा, वो ऑटोमेटिक ही थारे घर में आ जाएगा। और थे इकट्ठा बैठोगा, इकट्ठा बैठ गुर्बत करोगा तो थारे घरे शिक्षा चाहे कम है पर संस्कार अगर जगह घर में है वो घर तरक्की करेगो और शांतियों जीवन कट जाएगो। तो दर्शकों ए हा सीताराम जी भादू सूरतगढ़ सुपधारिया, आज आपांगी बातें सुनी ए संस्कारों पर ही वीडियो बना करके ये बात को प्रचार करें कि ये चीज़ें लुप्त होने लग रही है। आपके टाबरा ने संभालो, टाबरा की जो संगति है वो देखो कि मेरा टाबर का दोस्त कौन है, मेरी बेटी की सहेलियाँ कौन है, बाकी बैकग्राउंड देख करके बाकी सके बड़ा मधुर व्यवहार रखो, प्रेम का व्यवहार रखो। आज इस संदेश के सागे एक बार अभिनंदन स्वागत द्वारा करा मैं सीताराम जी का और धन्यवाद देवा कि आज थे हमारे स्टूडियो पधार्या। नमस्कार, राम राम।